नमस्कार दोस्तों। क्या वैदिक काल एक भ्रम है? क्या यह एक कपोल कल्पना कही जा सकती है, क्योंकि इसके आज तक न तो कोई पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं और न ही वेद में वर्णित तथ्य और इस काल से प्राप्त साक्ष्यों के बीच कोई मेल नजर आता है? क्या किसी भी सभ्यता संस्कृति को अपने काल्पनिक चित्रण से जोड़कर बताना उचित है? वैदिक काल ईसा पूर्व 600 से लेकर ईसा पूर्व 1500 से 2000 तक के बीच के कालखंड को बताया जाता रहा है। वास्तव में इस काल में ताम्र पाषाण संस्कृति प्रचलित थी और इससे संबंधित काफी साक्ष्य भी मिले हैं। अभी तक इन संस्कृतियों के ये पुरातात्विक सबूत पाए गए हैं। कहा जाता रहा है कि वेदों को श्रुति परंपरा द्वारा ईसा पूर्व 600 से लेकर आया गया है, लेकिन कैसे, किस भाषा में, कोई नहीं जानता। देवनागरी तो थी नहीं और उस समय की प्राप्त लिपि को कोई तथाकथित वैदिक विद्वान पढ़ भी नहीं पाया था। फिर भी वैदिक संस्कृति के जो वेद लिपिबद्ध थे या श्रुति परंपरा में थे, उनको आज के विद्वान लोग कैसे समझ गए? अगर भारत में अंग्रेज नहीं होते और वे भारत की पुरातात्विक खुदाई नहीं करते तो शायद इस ऐतिहासिक जानकारी से आज तक हम सभी अनभिज्ञ ही रहते। वैदिक काल यानी वेद का काल, वेद का काल यानी वर्णागत समाज, वेद का वर्णागत समाज यानी वैदिक मंत्रोच्चारण करने वाले ब्रह्मा के मुख से जन्म लेने वाला कर्मकांडी ब्राह्मण। वैदिक मंत्र यानी उस मंत्र की संस्कृत में ऋचाएं, संस्कृत की ऋचाएं यानी उस मंत्र और ऋचाओं के आह्वान द्वारा ब्राह्मणों के अधीन रहने वाले सभी देवी देवता द्वारा मनोवांछित कार्य करा सकने की परिकल्पना। लेकिन क्या किसी को उस काल में वेद का वर्णागत ब्रह्मा के मुख वाले कर्मकांडी ब्राह्मण का कोई साक्ष्य मिला है? अथवा क्या किसी को इस काल में वैदिक मंत्रों वाली संस्कृत भाषा की ऋचाओं का कोई साक्ष्य मिला है? अथवा क्या किसी को मंत्रों के अधीन होने वाले किसी देवी देवता का स्थल, मंदिर या उसमें विराजने वाली किसी देवी देवता की मूर्ति मिली है? सबका उत्तर न में ही मिलता है, अथवा मिलता भी है तो केवल काल्पनिक कथा के रूप में। कोई भी सभ्यता संस्कृति अपनी अमिट साक्ष्य को छोड़ती है, फिर इस वैदिक सभ्यता का साक्ष्य कहाँ गया? अगर बगैर साक्ष्य मिले आज की किसी सभ्यता से इसका संबंध जोड़ते हैं तो यह पुरानी सभ्यता का अंग कतई नहीं हो सकता है। भारत में ईसा पूर्व 600 से लेकर ईसा पूर्व 1500 से 2000 तक के काल के उत्खनन में किसी विकसित सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिले हैं। जो मिले हैं वे ताम्र पाषाणी ग्रामीण सभ्यता के हैं। इस बीच के 900 वर्ष के काल को अंधकार युग के रूप में भी लोग जानते हैं। भारत में करीब 100 वर्षों से जिस प्रकार के भारतीय इतिहास को मनुवादी लेखक लिख रहे हैं, उसमें वैदिक काल को इसी अंधकार युग में अपनी कल्पना से बैठाते आ रहे हैं, लेकिन साक्ष्य के नाम पर उत्खनन से प्राप्त अवशेष बिल्कुल अलग कहानी बता रहे हैं। अगर थोड़ी देर के लिए वेद और वैदिक काल को उसी अंधकार समय का मान भी लेते हैं तो फिर उस कथित ज्ञानमय वैदिक काल की आज तक कोई लिपि या मुद्रा क्यों नहीं मिलती, जिससे पता चले कि उसी लिपि में वेद लिखी या बोली गई होगी। ज्ञानमय वैदिक काल हो और लिखित वेद और उसमें वर्णित तथ्यों का पुरातात्विक साक्ष्य नहीं हो तो क्या इसी को उत्कृष्ट वैदिक काल की सभ्यता कह सकते हैं? इस विषय पर प्रश्न चिन्ह इसलिए उठता है क्योंकि गपोड़ गाथा के अनुसार श्रुति पद्धति द्वारा तथाकथित वैदिक काल के रामायण, गीता, महाभारत वाले कर्मकांड के साथ साथ वैदिक मंत्र या वेद में लिखी गई सभी ऋचाएं आज के काल में अक्षरश एक आदमी से दूसरे आदमी के द्वारा सुनते और सुनाते हुए स्थानांतरित होती चली आई है, किंतु उस काल से प्राप्त साक्ष्यों से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी श्रुति स्मृति द्वारा आज तक प्राप्त नहीं हुई है। उस काल के संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान की सभी जानकारी ब्रिटिश काल में उत्खनन से प्राप्त होती है। ये सभी बातें कितनी हास्यास्पद लगती हैं।
क्या श्रुति पद्धति ऐसी ही होती है जो साक्ष्य वाली बात को गायब कर दे और अपने मनोनुकूल स्थिति को मजबूत करते हुए एक नई कहानी को ही जन्म दे दे? यह है मजेदार वैदिक ढालमेल की कहानी।